बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर ये सत्य है तो जो हम चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। भाई कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो दुखी व असफल रहे, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन से चाहेगा कि वो नाकामयाब रहे। सोचने की बात है तो इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये कहा कि मन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इससे आप समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का जो बहुत बीमार रहता था। उसके पिता उसको इलाज के लिए हर अस्पताल में ले जाया करते थे। हर अस्पताल से एक ही जवाब आता था कि इस बच्चे का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये बात सुनकर उसके पिताजी बहुत दुखी हो जाते थे। ऐसा लगता था कि चारों ओर से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बहुत कोशिश करते थे लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। दिन रात बस उसके बारे में सोचते रहते थे। इसी कारण से वो रात भर सो भी नहीं पाते थे। उनकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो इस बात का प्रतीक थे कि वह कितना दुखी थे। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि वो अपने जीवन को समाप्त कर ले, लेकिन अपने बेटे की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाते थे। वो इतना निराश हो गए थे कि अपने बेटे का इलाज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, बस वो अपने बेटे का इलाज कराना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करूं। उनके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे किसी का भी इलाज हो सकता है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी कि कोई बाबा ही मेरे बेटे का इलाज करवा सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे का इलाज करवा दो। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे बेटे का इलाज होना चाहिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ उस टोने टोटके को करता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके बेटे की बीमारी में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसके बेटे का जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया था। जब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा बेटा ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊँ या ना जाऊँ। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर से बाहर निकल जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करवा लो और हवन करवा लो, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि बेटे की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरा बेटा कभी ठीक ही नहीं हो सकता, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेता। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा, और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है।
जब वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है और बाबा का ध्यान खत्म होने की राह देखता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास किस लिए आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैंने उसके इलाज के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और वो तकनीक करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। बाबा मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरा बेटा ठीक हो सकता है। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार कर लूँगा। बाबा ने महसूस किया आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा आपको जितनी भी दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप मुझसे जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी ने सोच विचार करके बोला तो बाबा मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं करवाने वाला, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा कि बाबा आप मुझे बताइए मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि तुम्हारा बेटा एकदम ठीक है, बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना। ये सुनकर वो आदमी बोला बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने बोला इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने बाबाओं के मंत्र किए ही है तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं मांग रहे और छोटा सा तो मंत्र है, इसे भी मैं कर लूँगा। वो बोला ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र ज़रूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। वो अपने मन में यही दोहरा रहा था, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया भी और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो उसके मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, या आज बंदर का विचार क्यों आ गया, और ऐसे करके उसने उस बंदर वाले विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे कौन सा मंत्र दोहराना था और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे दिया था, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर के विचार उठने लगे और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे रहा था। सुबह उठकर वो सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा कि बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आते हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर भी बंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है।
बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास पहले आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने बेटे की बीमारी थी। इसके बाद बाबा ने उससे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहराई में प्रवेश करती है, वह हमारे अंतरात्मा में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे जुड़ी हुई होती है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही हमारे अंदर गहराई में चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतरात्मा में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, और हम दोहराते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मन हमारे अंतरात्मा में प्रविष्ट नहीं होता। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतरात्मा में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, और जिस दिन तुम उस दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतरात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतरात्मा में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।